हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की जो पशुगणना है उसके बारे में देखते हैं। कुछ इसमें भारत का भी पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पशुगणना है 2019 इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, जो ये आपकी जो पशुगणना है ये कौन से नंबर की है? 20वीं पशुगणना है। कौन सी है? 20वीं पशुगणना। ठीक है, ये जो है आपकी 20वीं पशुगणना है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो अभी गणना हुई थी वो कौन सी है? 20वीं पशुगणना है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो इस पशुगणना के लिए, राजस्थान में यदि बात करें तो इस पशुगणना के लिए 2 स्टेट एडमिन जो हैं बनाए गए थे। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि राजस्थान में जो पशुगणना है इसके लिए 2 स्टेट एडमिन जो हैं बनाए गए थे। और 2 स्टेट एडमिन कौन से थे? एक तो आपका राजस्व मंडल अजमेर था, एक पशुपालन निदेशालय जयपुर था। एक्चुअली क्या है, 2 जो हैं हम क्या बनाए, 2 जो हैं आपके एडमिन स्टेट बनाए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो 20वीं पशुगणना है, 20वीं पशुगणना, इस 20वीं पशुगणना के लिए राजस्थान में 2 स्टेट एडमिन बनाए। क्या बनाए? 2 स्टेट एडमिन। कौन सी पशुगणना के लिए? 20वीं पशुगणना के लिए 2 स्टेट एडमिन बनाए गए। पहला क्या था? पहला था राजस्व मंडल। कौन सा था भाई? राजस्व मंडल। और राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर। पहले ये अकेला ही करवाता था राजस्व मंडल, लेकिन इस बार 2 स्टेट एडमिन जो है बनाए गए। दूसरा पशुपालन निदेशालय जयपुर, पशुपालन निदेशालय जयपुर। इन दोनों को कार्यभार दिया कि भैया आप जो है राजस्थान में पशुगणना कराई है। ठीक है, चलो ये तो बात हो रही थी, राजस्थान सरकार ने 2 स्टेट एडमिन अपॉइंट किए थी, आपको पशुगणना करानी है। बात करें पशुगणना की तो प्रथम जो पशुगणना है वो कब प्रारंभ हुई थी उसकी बात कर लेते हैं। प्रथम पशुगणना, प्रथम जो पशुगणना है वो 2019-20 में के मध्य हुई थी। जो प्रथम जो पशुगणना है 2019-20 के मध्य हुई। ठीक है, उसके बाद फिर लगातार जो पशुगणना है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। तो ध्यान रखें, पशुगणना पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, ये भी आप लिख लें। पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में, पशुगणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है या 5 वर्ष के अंतराल में की जाती है। तो ध्यान रखें, इसको आप लिखिए कि राजस्थान में जो पशुगणना होती है उसके लिए 2 स्टेट एडमिन बनाए गए। ठीक है, फिर बात करें जो स्टेट एडमिन इन्होंने कार्यभार संभाला और पशुगणना प्रारंभ की। ठीक है, चलिए थोड़ा सा, हाँ देखो, जो ये पशुगणना जब इनको स्टेट एडमिन को जब दिया गया तो जो 1 अक्टूबर इन्होंने जो प्रारंभ किया था, देखो पशुगणना कब प्रारंभ हुई थी, ये वाली जो पशुगणना ये प्रारंभ की इन्होंने 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई। पशुगणना जो होना है वो 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई। और इसका जो हम कह सकते हैं कि जो इसका जो एंड हुआ था, कि समापन जो हुआ था कि भाई अब पशुगणना हो चुकी है, वो 16 अक्टूबर, कब? 16 अक्टूबर 2019 को समापन हुआ था, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छा जो है, दोनों जो स्टेट एडमिन है इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और पशुगणना को पूरा किया। हर जो पशुगणना वो प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। पहली पशुगणना जो है कब हुई थी? और 2019-20 में हुई थी। दूसरा, ये जो 20वीं पशुगणना है ये भाई पूर्ण रूपेण डिजिटल पशुगणना थी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 20वीं पशुगणना है प्रथम डिजिटल पशुगणना थी। कैसी थी? डिजिटल पशुगणना। तो ध्यान रखना है, प्रथम डिजिटल पशुगणना थी जहाँ सभी का यूज किया गया था। तो ये आप लिखिए जल्दी से।
वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं और क्या है। चलिए अब देखो, ये जो है प्रथम डिजिटल जो है पशु गणना थी। अब आगे और यदि इसकी चर्चा करें प्यारे विद्यार्थियों, तो देख लेते हैं भारत में जो है कितने कुल पशुधन थे। क्योंकि हमारा मेन फोकस राजस्थान रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि पशु गणना भारत में जो पशु गणना, ये जो 20वीं पशु गणना है, तो भारत में कुल कितने पशु थे और राजस्थान में जो है कुल कितने पशु थे। ठीक है, भारत में बात करें तो 535, ध्यान रखें, भारत में बात करें तो 535.78 मिलियन भारत में कुल पशुधन है, पशु गणना 2019 के अनुसार। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में 56.8 मिलियन है। कितना है? 56.8 मिलियन जो है राजस्थान में जो है कुल पशुधन है। ठीक है भाई, तो इसको आप लिखिए। थोड़ा सा बीच में क्या चाय है तो इसलिए बार बार। चलिए ठीक है भाई, राजस्थान में कितनी? 56.8 मिलियन, और भारत में कितनी भाई? 535.78 मिलियन। ठीक है, फिर वन बाई वन और देखते हैं पशु गणना के निष्कर्ष में। एक है पशु घनत्व, है ना, ये भी देखो। अभी पशु गणना की जो कितने पशु हैं, कौन सा कितना पशु है, कितनी वृद्धि हुई, इसकी एक सारणी देखेंगे। पहले कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पशु गणना के बारे में पूछी जाती हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है पशु घनत्व। राजस्थान में पशु घनत्व, राजस्थान में पशु घनत्व, राजस्थान में पशु घनत्व की बात करें तो राजस्थान में पशु घनत्व है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है भाई राजस्थान में जो है पशु घनत्व कितना है? 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर जो है। फिर पूछा जाता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है? राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन है वो कहाँ पर है? वो है बाड़मेर में। बाड़मेर में सर्वाधिक पशुधन है। बात करें न्यूनतम पशुधन, यानी कि सबसे कम पशुधन जो है कहाँ पर है? ये आपके धौलपुर में है भाई। कहाँ पर है? धौलपुर में। सबसे कम पशुधन कहाँ पर है? धौलपुर में है। फिर अब क्योंकि हमने जो पशु घनत्व देखा, तो पशु घनत्व में भी हम भूल रहे थे, पशु घनत्व में भी हम देख लेते हैं कि जो पशु घनत्व होता है, सर्वाधिक पशु घनत्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सर्वाधिक पशु घनत्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये दौसा में मिलेगा। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ मिलेगा? दौसा में मिलेगा। और न्यूनतम जो पशु घनत्व आपको देखने को मिलेगा, ये आपके कहाँ देखने को मिलेगा? जैसलमेर में। कहाँ देखने को मिलेगा भाई? जैसलमेर में। तो ध्यान रखें, जो भारत है, भारत में कुल पशुधन कितना है? 535.78 मिलियन। राजस्थान में कितना है? 56.8 मिलियन। राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पर है? दौसा में है। न्यूनतम जैसलमेर में है। सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और न्यूनतम पशुधन कहाँ पर है? धौलपुर में है। ठीक है भाई, इसको आप लिखिए। अब देखते हैं राजस्थान राज्य की स्थिति पशु गणना के आधार पर क्या स्थिति है, इसको आप लिखिए और हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे आप, राजस्थान राज्य की स्थिति पशु गणना के आधार पर। राजस्थान राज्य की स्थिति पशु गणना के आधार पर। ठीक है, इसमें हम जो है कॉलम बनाएंगे भाई। कॉलम जो है आपके 5 कॉलम, ध्यान रखें, हम जो है इसमें 5 कॉलम बनाएंगे भाई, ताकि सारणी से आपका ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है,
पहले आप लिखेंगे, पहले में आप क्या लिखेंगे अभी बताते हैं। फर्स्ट में आप लिखो पशु, भाई जो पशु है वो क्या, कौन सा पशु है। फिर लिखो भारत में संख्या, भारत में संख्या कितनी है, भारत में जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है। और जो हम संख्या की बात करेंगे, ये बात करेंगे हम मिलियन में, किसमें बात करेंगे भाई, मिलियन में। फिर बात करेंगे राजस्थान में संख्या, राजस्थान में संख्या, और राजस्थान में जो संख्या है इसकी भी हम बात करेंगे तो मिलियन में करेंगे, किस में करेंगे भाई, मिलियन में करेंगे, ठीक है। राजस्थान में जो है संख्या। फिर बात करेंगे राजस्थान में प्रतिशत हिस्सा, फिर बात करेंगे राजस्थान में प्रतिशत हिस्सा, किस जानवर का कितना हिस्सा है संख्या के आधार पर। फिर बात करेंगे संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर राजस्थान की स्थिति, संख्या के आधार पर राजस्थान की स्थिति, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, कौन सा स्थान है, ठीक है भाई। ये आप सारणी बना ली होगी आपने, लिख लीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं गाय, पहला पशु क्या लेते हैं हम, गाय लेते हैं, जिसमें भारत में जो जनसंख्या है, सॉरी पशु की जो संख्या है वो कितनी है, 892.49 है ना। ये आपके मिलियन जो हैं भारत में हैं। बात करें राजस्थान में 13.9 मिलियन जो हैं राजस्थान में गाय की संख्या है। बात करें प्रतिशत हिस्सा तो 7.22% जो है हिस्सेदारी है राजस्थान की संख्या के आधार पर, और संख्या के आधार पर राजस्थान का गाय की संख्या में 6वां स्थान है भाई। फिर आ जाइए आप भैंस, भैंस की संख्या की बात करें तो 809.85 मिलियन जो हैं भारत में भैंसें हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो हैं 13.7 मिलियन जो हैं राजस्थान में भैंसें हैं। और बात करें हिस्सेदारी की तो 12.47% जो है हिस्सेदारी है। और बात करें कौन सा स्थान है तो भाई सेकंड, इसका जो स्थान है वो कौन सा है, सेकंड स्थान है। यानी कि भैंसों की संख्या की बात करें, हमारे जो राजस्थान है उसका कौन सा स्थान आता है, सेकंड स्थान आता है। गाय की संख्या के मामले में कौन सा आता है, 6 आता है। फिर आ जाइए बकरी, बकरी की बात करें तो भारत में बकरी की संख्या है 848.88 मिलियन, ध्यान रखें 848.88 मिलियन, जिसमें से 20.84 मिलियन राजस्थान में जो है बकरी की संख्या है। जो हिस्सेदारी की बात करें तो बकरी की हिस्सेदारी हो जाती है 13.97%। और बकरी के मामले में हमारा जो राजस्थान है वो फर्स्ट पर है भाई, संख्या के मामले में हमारा राजस्थान जो है फर्स्ट पर है, ठीक है भाई। ये साथ ही साथ आप नोट करते जाएं। भेड़ की बात करते हैं, फिर आइए आप भेड़, भेड़ की बात करें तो भारत में जो भेड़ हैं, भेड़ की बात करें तो 74.28, ध्यान रखें भाई 74.28, और जिसमें से राजस्थान में बात करें तो 7.9 मिलियन भेड़ हैं राजस्थान में। हिस्सेदारी की बात करें तो 10.63% हिस्सेदारी है। भेड़ों की संख्या की बात करें तो हमारा राजस्थान जो है 4th नंबर पर आता है। फिर आ जाइए आप ऊँट, ऊँट की बात कर लेते हैं भाई, किसकी बात कर लेते हैं, ऊँट की। ऊँट में यदि बात करें तो 2.5 लाख, देखो यहाँ पर मिलियन नहीं है, यहाँ पर क्या है लाख। ऊँटों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसमें से 2.13 लाख, मतलब जो है इसमें से भी 2.13 लाख हमारे राजस्थान में है, समझ रहे हो। इसका मतलब राजस्थान में हिस्सेदारी कितनी है, 85%, 85.20% जो हैं अकेले राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं। और ऊँटों के मामले में इसलिए फर्स्ट स्थान है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऊँट राजस्थान में कितने प्रतिशत हैं, तो 85% हैं भाई, ठीक है। ये हो रही स्थिति। चलिए ठीक है, एक और सारणी बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कितनी संख्या बढ़ी है, कितना बढ़ा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कुल कितना योगदान है पशुधन में,
ये सब हम देखेंगे। सर्वाधिक जो है पशुधन किन से ज़िले में है, राजस्थान के बारे में देखेंगे। ये वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा आपने। अब हेडिंग डालें राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की गणना, राजस्थान की पशु गणना। इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है ना। और कुल कुल पशुधन मैं बता चुका हूँ, कुल पशुधन कितना है 56.8। कुल पशुधन कितना है भाई 56.8 मिलियन, किसमें, राजस्थान में। अब इस 56.8 मिलियन के अनुसार देखते हैं, आपको 7 कॉलम बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 7 कॉलम बनाने हैं। चलिए भाई 7 कॉलम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अभी नहीं हुए, है ना। कितने हो रहे, 7 कॉलम हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम हो रहे हैं ना। अब इस कॉलम में जो है देख लेते हैं क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है आपको पशु, जो पशु है वो कौन सा वाला पशु है, ठीक है। फिर आपको देखना है 2012 में संख्या देखना है, राजस्थान में कितनी संख्या थी। फिर 2019 में संख्या देखना है कि 2019 की जो पशु गणना है उसमें संख्या कितनी है। फिर उसके बाद ये देखना है कि जो बड़ी है या घटी है, कितने प्रतिशत घटी है, कितने प्रतिशत बढ़ी है संख्या राजस्थान में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद आपको देखना है कुल आपको जो दे देखना है कुल पशुधन का प्रतिशत। कुल पशुधन मतलब जितना आपका ये, इसमें से कितना प्रतिशत जो है गाय हैं, कितने प्रतिशत जो हैं भैंसें हैं, इस अनुसार देखेंगे। फिर देखेंगे सर्वाधिक जो है कौन सा जिला है। और फिर देखेंगे हम न्यूनतम, कि भाई न्यूनतम जो है किस ज़िले में है। तो ये सब हम देखेंगे भाई, है ना, 1 बाय 1। तो ये आप एक बार सारणी बना लीजिए, ठीक है भाई। आप सारणी बनाइए जल्दी से। चलिए अब आ जाइए, लिखते हैं भाई हम। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं गाय की बात करें तो 2012 में जो गणना के अनुसार जो है 13.66 अच्छा, ये जो संख्या है ये किसमें है, मिलियन में है। मैं लिख देता हूँ एम कर देता हूँ, मिलियन में है ना। 13.66 2012 में थी, लेकिन अभी कितनी हो गई 13.9 मिलियन जो है अभी गाय की संख्या हो चुकी है किसमें, राजस्थान में। तो आप देखो बड़ी है या घटी है, तो बड़ी है को मैं प्लस से चिन्ह से कर देता हूँ, तो 4.41% गाय की जो है राजस्थान में पिछली पशु गणना की तुलना में इस पशु गणना में जो आपके हम कह सकते हैं गाय की जो संख्या है, गाय का जो प्रतिशत है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 4.41% बढ़ा है। और हिस्सेदारी की बात करें तो 24.47% हिस्सेदारी कुल पशुधन में से है। और सर्वाधिक जो गाय हैं वो कहाँ पर हैं, बीकानेर में है। और न्यूनतम जो है कहाँ पर है भाई, धौलपुर में है। तो इसको आप लिखिए, न्यूनतम कहाँ पर है, धौलपुर में है, ठीक है भाई। चलिए साथ ही साथ आप लिखते जाएं। फिर हम देखेंगे भैंस के बारे में। चलिए भैंस में जो है बात करें तो 2012 मतलब पिछली पशु गणना में भैंस की जो संख्या थी 12.97 मिलियन थी। कितनी थी, 12.97 मिलियन थी। और अभी भैंसों की संख्या कितनी है, 13.7 मिलियन है। इसका मतलब इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो भैंसों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 5.53% की हुई है। कुल हिस्सेदारी भैंस की संख्या की जो है कितनी है, 24.12% जो है कुल संख्या में से है। सर्वाधिक जो भैंसें हैं वो आपके जयपुर में है। और उसके बाद न्यूनतम जो है वो कहाँ पर हैं, जैसलमेर में है। कहाँ पर है भाई, जैसलमेर में है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि बात करें, इसको आप नोट कीजिए। फिर लिखते हैं भेड़ की बात करते हैं भाई। भेड़ में यदि बात करें तो पिछली पशु गणना में
9 मिलियन भेड़ें थीं और अब हैं 7.9 मिलियन। इसका मतलब भेड़ों की संख्या क्या हुई है राजस्थान में, कम हुई है। तो भैया कितने प्रतिशत की, सॉरी कमी को तो माइनस से डिनोट करेंगे, तो माइनस की जो है कितने प्रतिशत की कमी आई है, 12.95% की क्या आई है, कमी आई है। तो ध्यान रखना 12.95% की, और 13.91% हिस्सेदारी है। और सर्वाधिक जो भेड़ें आपको देखने को मिलेंगी वो बाड़मेर में देखने को मिलेंगी, और फिर उसके बाद न्यूनतम जो है भेड़ें वो बांसवाड़ा में, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। फिर हम देखते हैं बटरी, आखिर बटरी की स्थिति क्या है। अगला है बटरी की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, 21.65, ध्यान रखें 21.65 मिलियन जो हैं बटरियां थी पिछली पशुगणना में। लेकिन अभी पशुगणना की बात करें तो 20.8, कितनी है भाई, 20.8 मिलियन जो हैं अभी पशुगणना में है। इसका मतलब आप देखो कमी आई है, तो इसमें कमी कितनी आई है, कमी को हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है भाई, 3.81% की। कितने की कमी आई है, 3.81% की। और बटरी की हिस्सेदारी कितनी है भाई, 36.69%। सर्वाधिक जो है बटरी वो कहाँ पर मिलेंगी, बाड़मेर में आपको देखने को मिलेंगी, और न्यूनतम जो है बटरी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो धौलपुर में आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पर भाई, धौलपुर में, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ऊँट की, किसकी बात करते हैं भाई, ऊँट की। ऊँट की बात करें तो ऊँट जो है पिछली पशुगणना में जो है कितने थे, 3.25 लाख, 3.25 लाख थे। और अभी मैंने आपको बताए, अभी आपके कितने हैं, 2.13 लाख, 2.13 लाख। आप देखो इसमें कितने ऊँट में सबसे ज़्यादा जो है कमी आई है। ये ऊँट की कमी को हम डिनोट करते हैं माइनस से, 34.69% की ऊँट में सर्वाधिक कमी। आपसे पूछ ले कि संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत में जो कमी आई है वो किस जानवर में आई है, तो वह आपके ऊँट में आई है। और ऊँट की हिस्सेदारी कितनी है जो है आप देख सकते हैं, 37 जो है परसेंटेज। और सर्वाधिक जो ऊँट हैं वो आपको जैसलमेर में देखने को मिलेंगे, और न्यूनतम जो है वो प्रतापगढ़ में, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। चलिए, तो ये आप जो है इसको वीडियो को पॉज करें, ये लिखें आप। अब देखो हमने देखा कि भाई राजस्थान, ये वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा। हमने देखा कि राजस्थान की स्थिति ये इस प्रकार से है। तो हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि भाई जो पशुधन में है फर्स्ट पर कौन है, संख्या के आधार पर प्रथम है ना, पशुओं की संख्या के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा प्रथम है, किस आधार पर जो है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला है कुल पशुधन। यदि आपसे कोई पूछ ले कि कुल पशुधन कहाँ पर है, कुल पशुधन, और देखो कुल जो पशुधन है वो कहाँ पर है, आपके यूपी में है भाई, उत्तर प्रदेश। कुल पशुधन कहाँ पर है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो गाय की बात करें तो गाय जो है सर्वाधिक जो गाय हैं वो पश्चिमी बंगाल में है। कहाँ पर है भाई, पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक गाय, जिसे आप वेस्ट बंगाल कहते हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। भैंसों की बात करें तो भैंस आपके जो हैं, भैंस कहाँ पर हैं, भैंस जो है आपके उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जो है आपको भैंसें देखने को मिलेंगी। कहाँ पर भाई, उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। इसके बाद भेड़ की बात करें, भेड़ जो है तेलंगाना में जो है, तेलंगाना जो स्टेट है, तेलंगाना स्टेट, इसमें जो है भेड़ें जो हैं सर्वाधिक आपको जो है देखने को मिलेंगी। बकरी की बात करें तो बकरी में तो अपना राजस्थान है ही है। बकरी में जो है राजस्थान भाई प्रथम पर कौन है, फर्स्ट पर जो है राजस्थान है।
फिर आ जाइए आपकी पोल्ट्री बटरी में, पोल्ट्री में जो है आपके तमिलनाडु भाई, तमिलनाडु सर्वाधिक जो मुर्गियां हैं वो आपके कहाँ पर मिलती हैं, तमिलनाडु में मिलती है। और एक चीज़ हम नोट करके लिख सकते हैं, राजस्थान का पोल्ट्री में स्थान, राजस्थान का पोल्ट्री में जो स्थान है वो कौन सा है, 17वां भाई, 17वां स्थान जो है पोल्ट्री का है। तो ये जो पशु गणना है इसके बारे में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होती हैं भाई, कंप्लीट होती हैं। बाकी एक और है ना, ये कंप्लीट होती हैं। एक जो है वीडियो पॉज करके आप इसको लिखिए, फिर एक और चीज़ आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, एक लाइन जो है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक लाइन है, एक दो लाइन है, इम्पोर्टेंट है, नोट करके अपन लिख सकते हैं। नोट में यदि मैं बात करूं तो जो कई बार पूछ ले आपसे, क्या पता, जो विदेशी गाय हैं, विदेशी गाय, इधर हम लिखेंगे सर्वाधिक और फिर लिखेंगे न्यूनतम। जो विदेशी गाय यदि आपको सर्वाधिक जो है देखने को मिलेंगी तो वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी, जयपुर में। विदेशी गाय सबसे न्यूनतम आपको बाड़मेर में 0, बाड़मेर में देखने को ही नहीं मिलती है। फिर बात करें विदेशी भेड़, विदेशी भेड़, और विदेशी भेड़ जो हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, झुंझुनू में, झुंझुनू। और न्यूनतम जो है वो कोटा में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो भी आपका कंप्लीट, मैं कह सकता हूँ यहाँ तक आप वीडियो पॉज करें तो ये आपकी कंप्लीट पशु गणना हो चुकी है भाई, है ना। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ाया गया है, और आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान का, उन सभी में इससे बाहर आपके नहीं आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, आप जो हैं और ज़्यादा यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन कोर्स वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।